नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज 4th क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस आपको पढ़ा चुका हूं। जिसने वो 3 क्लासेस ना देखी हों तो वो देखना। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकालना सीखेंगे। एक इंस्टॉलमेंट निकालना और एक इंस्टॉलमेंट पर रेट निकालना। आप कोई भी आज के टाइम में चीज़ परचेज़ करते हो, जैसे किसी ने कार खरीदी, कुछ भी खरीदा बैंक से, तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंस्टॉलमेंट बनाता है, वो कैसे बनती हैं। तो ये कंपाउंड का मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। एक स्पेशल वीडियो है ऐप पर या यूट्यूब पर, जहाँ भी जाके देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। अब आज सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट पर रेट निकालते हैं। तो पहले मैं इंस्टॉलमेंट पर रेट निकालना सिखाता हूँ और फिर इंस्टॉलमेंट निकालना सिखाऊंगा। आप लोग निष्ठा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल ऐप स्टोर से। यहाँ पर जाकर जो भी क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस की आपको वीडियोस मिल जाती हैं। यूट्यूब चैनल तो हमारा निष्ठा क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब कर लो और मैक्सिमम शेयर करो। जिसको भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड टीचिंग कुछ भी हो, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सब फ्री मिल रहा है, ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में। तो जिसको भी चाहिए आप उनको बताओ। निष्ठा टेलीग्राम चैनल हमारा निष्ठा क्लासेस लिखोगे तब भी, और निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स कुछ भी डाउनलोड करोगे तो लोगो ये मिलेगा हमारा निष्ठा, तो वो हमारा ही है। आप लोग इसको करो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वो है। चलो, ये 4th क्लास है। इंस्टॉलमेंट्स करते हैं, किस्त। पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको 2 चीज़ें पहले ही बताई थी। एक होता है रिड्यूसिंग रेट और एक होता है फ्लैट। जब कभी भी आपसे इंस्टॉलमेंट निकलवाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट में फ्लैट रेट पर निकालवाता है, और जब इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो रिड्यूसिंग रेट पर। हमने पढ़ा था कि जो पैसा हम यूज करते हैं उसी पर इंटरेस्ट पे करते हैं। जैसे आपने कोई चीज खरीदी 10,000 रुपए की, और 10,000 रुपए की चीज खरीदी आपने, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट दी 1,000 रुपए। तो जब पहली किस्त जाएगी 1 महीने तक, तो आपने 10,000 रुपए को यूज करा तो 10,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर 1 महीने के बाद 9,000 बचेंगे, तो अगला जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9,000 पर लगेगा। अच्छा, एक और चीजें हैं। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो आपने जो पैसा ले रखा है वो प्रिंसिपल है, और एक इंटरेस्ट बनेगा। तो जब आप इंस्टॉलमेंट दोगे सामने वाले को, तो आपको पता है ब्याज पे ब्याज लगना नहीं है, तो पहले प्रिंसिपल देना पड़ता है। जो पहले जाएगा वो सारा प्रिंसिपल जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। मैं हिंदी में समझाऊं तो एक मूलधन है और एक ब्याज है, यानी एक पैसा है और उस पर ब्याज बन रहा है। जब आपको पता है ब्याज पे ब्याज नहीं लग रहा, तो आप पहले कौन सी चीज उतारोगे? आप पहले प्रिंसिपल उतारोगे, मूलधन। ब्याज को इकट्ठा होने दो और लास्ट में दे देंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लग रहा। तो मैं समझा रहा था, आपने 10,000 रुपए लिए, 1,000 रुपए किस्त बनी, तो 1,000 पर कुछ भी रेट लगाओ, वार रेट, आप उसकी चिंता है ही नहीं। एक किस्त गई 10,000 पर, आर रेट से पहले साल लगेगा, पहले महीने में लगेगा। फिर 1,000 रुपए आपने जमा करा दिया, 1,000 की इंस्टॉलमेंट मान लेते तो 9,000 पर लगेगा आर रेट से। फिर एक और किस्त चली जाएगी 1,000 की, तो फिर 8,000 पर लगेगा आर रेट से। फिर 7,000 पर लगेगा आर रेट से। तो रेट तो सेम है, ये सब ऐड होता रहेगा। ऐड होके लास्ट में ये जाएगा, इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 1,000 के अकॉर्डिंग, कितनी बनेगी। तो कहने का मतलब है, एक तो उसी पैसे पर ब्याज पे करोगे जो पैसा आपने यूज करा, यानी आपने 1,000 रुपये उसको दे दिए तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज लगेगा उसी पर जो पैसा आपने यूज करा। दूसरी बात, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो आप पहले प्रिंसिपल पे करोगे, इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। एक मोबाइल फोन है, उसका कैश प्राइस है 10,000। किसी ने इंस्टॉलमेंट में परचेज करा और उसने 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दी 6,000 रुपीज ईच। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। तो आपको पता है, मैं सीपी लिख रहा हूं कैश प्राइस को, ये था 10,000। आपने इंस्टॉलमेंट्स यानी किस्त पे करी 6,000 की, कितनी? 2, तो टोटल 12,000 आपने पे करा।
तो आपने इंटरेस्ट कितना पे करा, ब्याज, तो आप बोलोगे भाई 2,000 रुपये ब्याज दिया गया है। यहाँ तक ठीक है, आपने टोटल 2,000। अभी कैसे हुआ होगा, देखो आपने 2023 में परचेज करा मोबाइल को, तो 2 किस्त बनेंगी, तो पहली किस्त जाएगी 2024 में और दूसरी जाएगी 2025 में। हर साल के एंड में एक किस्त जाती है। तो भाई 23 से 24 तक पूरा 10,000 रुपये पर ब्याज लगा, क्योंकि आपने उसको कुछ नहीं दिया। आर रेट से 1 साल का परसेंट के लिए 100, ये किसका फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये आया। फिर आपने 24 में जाकर उसको 6,000 रुपये दे दिए, 6,000 आपने उसको 24 में दे दिए, तो 24 से 25 में जब दूसरी किस्त लगेगी तो 24 से 25 तक 6,000 इसमें से हट गए, कितने बच गए, 4,000 पर आर रेट से 1 साल का ब्याज लगा। फिर जब 25 आया तो आपने 6,000 और दे दिया और उसका हिसाब नक्की कर दिया, उसको सारा पैसा उतार दिया। तो इन दोनों का ब्याज कितना बनना चाहिए, आपका टोटल ब्याज कितना है, इंटरेस्ट 2,000। सही है, पहले साल आपने उसको कुछ नहीं दिया तो पूरे पैसे पर ब्याज, दूसरे साल एक किस्त चली गई तो बचे हुए पैसे पर ब्याज। तो पहले जब लेके आए वहां से पहले साल के एंड तक 10 पर, और फिर वहां से 6,000 पे कर दिए, दूसरे साल के एंड तक 4,000 पर ब्याज लगा, दोनों का ब्याज जुड़ के हो गया 2,000। तो यहां से ये 100 तो कॉमन आ गया, R बाई 100 दोनों में से, ये बचा 10,000 और ये बचा 4,000 और इक्वल्स टू आया 2,000। मैं इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। तो R इंटू 100 इंटू 10 और 4 14,000, 2,000। R की वैल्यू आएगी 2,000 इंटू 100 अपॉन 14,000, 200 बाई 14, 100 बाई 7, 14 2 बाई 7। ये था भाई डिटेल। अब पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा और आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो कैसे करना है, देखो यहां तक तो मैं इसको कुछ लिखना ही नहीं तुम्हें पेपर में, ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है और आंसर आ जाना है। कैसे, आपको पता है कि 2,000 इंटरेस्ट बनाए, तो देख के बता सकता बंदा, 6,000 की 2 किस्तें 10,000 का था फोन, तो 2,000 इंटरेस्ट बना, तो टोटल 12,000 आपने पे करा था, 10 की जगह 2,000 इंटरेस्ट बना। ठीक है, R बाई 100 बाहर लिखेंगे क्योंकि R बाई 100 सब में आना है। पहले साल कितने पर ब्याज लगा होगा, 10,000 पर, क्योंकि आपने कुछ भी पे नहीं करा था, 10 लिख दिया। फिर 10 में से 6 पे कर दिया दूसरे साल पर, कितने पर, 4 पर, डायरेक्ट है, 10 और 4 14, ब्याज किसके बराबर, 2,000। R बाई 100 इंटू 14,000, सिंपल है। अब मैं अगला क्वेश्चन ऐसे ही करके दिखाता हूँ आपको। उसने कहा 20,000 का फ़ोन था, तो आप क्या लिखोगे, सीधा R बाई 100, यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ लिख लेते हैं ब्याज। ब्याज कितना, 7,000 रुपये की 2 किस्त दी है, 7,000 रुपये की 3 इक्वल एनुअल, तो 7 दिए कितने हज़ार हो गए, 7 इंटू 3, 21,000 रुपीज़ पे करा उसने, पे करना था 20, 21,000 दिया, देना था 20, तो इंटरेस्ट कितना बना, 1,000। ठीक है, अब पहले साल कितने पर लगा होगा, 20,000 पर, फिर 20 में से 7 चले गए होंगे क्योंकि वो 7 की किस्त दे रहा है, तो कितने बच गए, 13,000 पर। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, फिर 13 में से 7 गया तो 6,000 पर, 20 था, 7 गया 13, 7 गया 6, 33 और 6 39। तो आप लिखोगे R की वैल्यू आएगी 1,000, ये 100 ऊपर और 39 नीचे, 100 बाई 39। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पर निकलवाए, मात्र 10-15 सेकंड का काम है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कैसे हो रही है। सही है, अब आप बोलोगे ये तो हो गया सर जहाँ इंस्टॉलमेंट 2 3 थी 4 थी, अब वाला क्वेश्चन मैं इससे भी लंबा करा दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, मैं वैसे फिर से करा देता हूँ, पर आप वीडियो को रोको और ट्राई करो जैसे मैंने अभी कराया। ठीक है, अब मैं करा रहा हूँ, आप मैच करना। फिर इसको 12,000 रुपये का है और इस बार डाउन पेमेंट कितने की कर दी है, 2,000 की। डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, इस पैसे पर ब्याज लगेगा, बचा कितना, 10,000,
और इसने किस्तें कितनी दी हैं? 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट हैं, 5.5 और 5.5, 11,000 हो गया। 5.5 इंटू 2 11 आता है, जाना चाहिए था 10। तो आप बोलोगे इंटरेस्ट कितना लगा? 1000। ठीक है, R बाई 100। भाई 12,000 का था, 2,000 कैश दिया तो 10 बचा ना, तो पहले लगेगा 10 पर, फिर 5.5 चला जाएगा तो कितना बचा? 4,500 पर लगेगा, और दोनों का सम। तो R की वैल्यू आएगी 1000 इंटू 100 अपॉन 200/29%। 10-15 सेकंड का काम है, 20 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे 1 मिनट में हो जाएगा। पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो उस दौरान हमें मैथ पूरा करके आना है, जो टाइम स्लॉट मिलेगा, पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी इंग्लिश, पूरी जीएस, और सही करके आना है। अगला देखते हैं भाई, ये क्वेश्चंस आप लोग घर पे करना। डाउन पेमेंट करी है 1500 की, 4,000 का था तो बचे 2,500। 4,000 का फ़ोन था, 1500 की डाउन पेमेंट, 2,500 बचे। 1200 की किस्त दी 3, तो 12 से 36, 2,500 थे, 3600, फिर से 1,100 रुपये इंटरेस्ट आया, और आप इसको सोल्व कर लेना। मैं कराता हूँ ये। 5,000 रुपये था इसका कैश प्राइस, कितने था? 5। डाउन पेमेंट हुई कितने की? डाउन पेमेंट कितने की? 1,000 रुपये की। ठीक है भाई, 5,000 रुपये का था सीपी कैश प्राइस, डाउन पेमेंट कितने की करी गई? 1,000 की। इंस्टॉलमेंट दी गई है 9 दी है 500 की, 4,500 रुपये इंस्टॉलमेंट में दिया। 1,000 और 4,500, 5,500 दे दिया, टोटल 5,500। तो इंटरेस्ट कितना मिला भाई? इंटरेस्ट मिला 500। अब दो चीजें हैं, एक तो आप इसको ऐसे करो, यहां पर जो मैंने भी बताया R/100 लिखो, फिर लिखो पहले साल लगा होगा 1,000 दिया था ना, 4,000 पर, फिर 500 गए 3,500 पर, फिर 500 3,000 पर, फिर ऐसे। अच्छा मैं इसको लिख ही देता हूँ एक बार, इससे भी कुछ बताना है। 2.5 पर, फिर 2 पर, 1,500 पर, 1,000 पर, और 500 पर, ऐसे इंटरेस्ट लगा हुआ ना, और इक्वल्स टू आप लिखोगे 500। ये अब तक मैंने सिखाया आपको। अच्छा एक बार एक चीज देखना, यहां पर इंस्टॉलमेंट कितनी दी हुई है? इंस्टॉलमेंट दी हुई है 9 एनुअल इक्वल, पर मेरी कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 दी हुई, 8 ही बन रही है। भाई हुआ क्या है, ब्याज 8 किस्तों पर लगा है, और हमारा ब्याज है कितना? इंटरेस्ट 500 रुपए, यानी पूरी एक इंस्टॉलमेंट जो 8 इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बना, ब्याज बना, वो बनी है। और हमने पढ़ा ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। तो जो ये 500 रुपए बने, ये तो इंटरेस्ट है, तो इस पर ब्याज नहीं लगा होगा। तो जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 8 पर ही काउंट होगा। इन सब का 8 का जुड़ के 500 रुपए ब्याज बना, इसलिए वो 9वीं किस्त ब्याज की होगी। इस क्वेश्चन में क्या खासियत है? इस क्वेश्चन में ये है कि जो इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट बराबर है, यानी एक इंस्टॉलमेंट 500 रुपए की और इंटरेस्ट भी 500। ऐसा भी हो सकता है यहां पर इंटरेस्ट आ जाता 1,000, तो मान लो 9 होता ना, तो 9 की जगह 1,000 होता, तो 2 इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट की बनती, तो 2 पर ब्याज नहीं लगता, तो ब्याज काउंट कितने पर होता? 7 पर। सही है, ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पूरे इंस्टॉलमेंट के बराबर या उसका मल्टीपल, जैसे एक इंस्टॉलमेंट 2 या 3 के बराबर आए, तो उतना ही हटा देना। यहाँ 1 के बराबर है तो 9 में से 1 हट गया, 8 पर ब्याज लगेगा। मान लो ऐसा होता 3 के बराबर होता तो 9 में से 3 हट जाता, मान लो ये ब्याज 1,500 रुपये होता। कितना? 1,500। और किस्त कितनी? 9। तो मेरे को पता है हर किस्त 500 की जाती है, 1,500 में कितनी किस्त जाएंगी? 3। तो मैं क्या करता हूं, 9 में से 3 हटा देता, कितना बचता? 6 किस्त पर ब्याज जाता, फिर ये 6 काउंट करता। पहली चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज ये है कि देखो ये सारा एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
क्योंकि सब इक्वल चल रहा है। इनसे पहले वाले क्वेश्चंस में इक्वल नहीं था, 1000 था, 4500 था, लास्ट में नहीं बन रहा था वहां पर जाकर। और ये एपी चला तो ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इक्वल वहां पर। इसमें क्या है, एक किस्त पूरी इंटरेस्ट की आ रही है और एपी चल रहा है। तो जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो हम एवरेज ले सकते हैं। अब मैं इस पूरे को कैलकुलेट करके निकालूं तब भी आएगा, और बच्चे इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। पर मैं कह रहा हूं इतना नहीं करना। जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें एंड तक जाते हैं और लास्ट में जाके उतना ही बन जाता है जितनी किस्त है। लास्ट कितना है यहाँ पर 500, और किस्त कितने की है 500 की, तो करना ये काम। जितने की किस्त बनी जितना वो बना। तो मुझे पता है एपी में एवरेज प्रिंसिपल निकाल लेता हूं। एवरेज कैसे निकलती है, एवरेज प्रिंसिपल कितना रहा होगा, फर्स्ट टर्म पहली टर्म 4000 प्लस लास्ट टर्म आखिरी टर्म, पहला जोड़ना ऐसे क्वेश्चन में और आखिरी जोड़ देना बटे 2, ये एवरेज प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को जब आप पेपर में करोगे तो यहां से शुरुआत करेंगे। पहला स्टेप ये होगा, दूसरा होगा P इंटू आर टी। मैंने अभी बताया कितनी किस्तों पर लगा है, 8 पर लगा भाई, 9 पर नहीं। और एनुअल है ना, हाँ एनुअल। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और किसके बराबर है, इंटरेस्ट कितना लगा आपका 500 रुपए। आपका ब्याज कितना था 500। आर की वैल्यू आ जाएगी ठीक, काटा हुआ 0 0, 25 चौका 100, 25 निमा 225, 50 था तो 2 से 25 और 4, 4 से 4, 25 बटा 9, जो भी कैलकुलेशन होगा आप लोग देख लेना भाई। तो ये 2 स्टेप करने हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपकी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का मल्टीपल होगा, या 1 हो या 2 या 3 हो, जितना मल्टीपल हो उतनी किस्तों का हटाओगे। जैसे 9 की जगह मैंने यहाँ कितना स्पेशल लिखा 8। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, कब बनेगा, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट उसके बराबर आएगा तो लास्ट में उतना ही जाएगा जितनी उसकी किस्त है, 500 रुपए की किस्त है जितना, वो आप डायरेक्ट मेथड यूज करना। एक अगला क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये क्वेश्चन है ना, सीजीएल में आया था मेंस में, फिर उसके बाद ये दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है, वायरलेस ऑपरेटर या किसी एक में आया था। ये क्वेश्चन डीएसएसबी में भी आया हुआ है, इवन हरियाणा में भी डाला हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और 2 स्टेप का क्वेश्चन है। मोबाइल फोन का कैश प्राइस था 10 रुपए, अगर कैश में दोगे तो 10 है। किसी ने 1 1 रुपए की 11 किस्त दी, और 11 की 11 किस्त मंथली थी, मंथली। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा पर एनम क्या होगा, तो मैं तो सीधा सा लिखता हूं भाई, 10 रुपए की चीज थी, 1 1 रुपए की 11 किस्तें दे दी, 11, इंटरेस्ट कितना मिल गया 1। चलो अब मुझे पता है पहली किस्त तो गई होगी 10 रुपए की और आखिरी गई होगी 1 रुपए की। तो मैंने ये बताया था इंस्टॉलमेंट के बराबर अगर बन जाए तो आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, एवरेज प्रिंसिपल, पहली किस्त प्लस लास्ट किस्त बता दो 11 बटे 2, P इंटू आर बाई 100। अब मुझे पता है, देखो 11 रुपए गए हैं, 11 किस्तें हैं, 1 रुपए ब्याज है, तो ब्याज पे ब्याज तो नहीं लगा होगा, तो किस्तें 11 की जगह कितने पर ब्याज लगा होगा 10 किस्तों पर, और वो ब्याज किसके बराबर 1। और ये मंथली थी तो ईयर में चेंज करना है, किसी भी मंथ को ईयर में चेंज करते हो तो 12 से डिवाइड कर देते हो, मंथ को ईयर में चेंज करते हो, और ईयर को मंथ में करते हो तो 12 से गुना। तो भाई आर की जो वैल्यू आएगी 240 बटे 11, 21 सही 9 बटा 11। ये बार बार रिपीट होता है और कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की आंसर भी आप लोग याद रख सकते हो 21 9 बटे 11। यहाँ तक ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें आ गई होंगी। ये वो थे जिनमें इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट बराबर मिल रहा था। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन जो मैं ये करा रहा हूँ, जैसे
ये आपको यहाँ नहीं, किरण में मिलेंगे। जो किरण सोल्व कर रहा हो उसमें, पर वो बहुत बल्कि होगी आपके टाइम के। ये आपको घर से करना है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट कराता हूँ मैं इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना। देखो क्या है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज टू पे अ डेब्ट ऑफ ₹4,200 इन 5 years एट 10% पर एनम। ऋण है, ऋण 4,200 रुपए को 5 साल में 10% वार्षिक दर से अदा करने के लिए क्या वार्षिक किस्त होगी। पहली बात तो ये चीज याद रखना, ये डेब्ट लिखा हुआ ऋण, इसका मतलब होता है भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस डेब्ट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस चीज के लिए देखो, रेट का रूल है 10% है। आप पहले लिखना 100, हर क्वेश्चन में ऐसे ही है, पहले 100, रेट को ऐड करो, कितना आया 110, फिर ऐड करो 120, फिर 130, 20, 30 और 40। मैंने 100 से शुरू करा, ऐड करता रहा। टोटल कितनी होनी चाहिए, 5, 1 2 3 4 5, 5 साल है ना, 5 वार्षिक किस्तें बोली तो 5 साल में 5 किस्त बनेगी। चलो इनको ऐड करा, 0 7 2 9 और 1 10, 5 और 1 6, ये सारे परसेंट में होते हैं भाई, तो ये आ गया 600%। तो आप लिखोगे आपकी इंस्टॉलमेंट का 600% हटाने के लिए 100, आपका डेब्ट है कितना 4200, इंस्टॉलमेंट जाएगी 700 रुपए की, इंस्टॉलमेंट जाएगी 700 की। देखो क्या हो रहा है, फिर बात को समझना। जो पहले साल के एंड में गया उस पर 1 साल का ब्याज कितना लगा 10%, जो दूसरे साल के एंड में गया उस पर 2 साल का ब्याज 10 और 10 20%, जो तीसरे साल के एंड में गया उसको 3 साल तक यूज करा चौथे गे में, फिर ये चारों का जुड़कर जैसे इंटरेस्ट ऐड होता रहा और वो इंटरेस्ट आके इकट्ठा, तो वो 100% ही जाएगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। 6 साल है, 7% है और डेब्ट है, डेब्ट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप क्या लिखोगे, 100 से शुरू करोगे भाई, दो चीजें हैं, रेट है 7%, टाइम है 6 साल, तो आप 100 से शुरू करना, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ था 112 7 है ना, 107 7 7 ऐड करते रहेंगे, 7 का पाड़ा पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 ऐड कर दो, 8 5 13 14, 4 18 और 7 25, 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 3 और 3 6 और 1 7 % में आएगा। यही काम करना पेपर में, इतना ही है। तो आप लिखोगे आपकी इंस्टॉलमेंट का 705% आपका 28,200, 4 पर जा रहा है 4, चालीस बताइए, तो 4,000 रुपये आ गया। यहाँ तक ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें वो बोलेगा कि आपको डेब्ट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट कितने डिस्चार्ज करेंगे, तो रेट है 100 से शुरू करना, रेट को ऐड करते रहना, इंस्टॉलमेंट 5 बोली तो टोटल 5 होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इस बार देखो प्रिंसिपल बोला है, इसने कहा पैसा जो दिया है ना वो 7,500 दिया है 6 साल के लिए 10% पर, क्या इंस्टॉलमेंट। अब देखो मैंने कहा डेब्ट होना चाहिए, तो आप क्या करो, जो आपका प्रिंसिपल है 7,500 रुपये, रेट है 10% और टाइम है 6 साल, तो आपको बताइए कितना % हो जाएगा 60, तो आप 7500 का 60% निकालोगे 4500, यह आया इंटरेस्ट।
तो आपका जो डेब्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ऋण जो होता है मूलधन जमा ब्याज, तो आप लिखोगे 7,500 जमा 4500, 1200 रुपये आ गया डेप्ट। अब पेपर में चीज़ें आने लगी हैं, पहले डेप्ट देता था अब प्रिंसिपल दे देता है, तो पहले उसको डेप्ट में बदलो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करो, फिर वो डेप्ट बन गया। अब इस डेप्ट के अकॉर्डिंग उसको निकालो, 12,000 हो गए। तो आप करोगे कितनी, 10% पर 6, 100, 10 ऐड हुआ 110, 120, 130, 40 और 50 तक जाएगा ना, क्योंकि 100 से शुरू हुआ है। 0, 3 3 6 4 10 और 5 15 और 3 और 3 6 और 1 7। तो आपकी इंस्टॉलमेंट का 750% आएगा ये। तो आप लोग लिखोगे कि इंस्टॉलमेंट का 750% आपका 12,000 है। तो इंस्टॉलमेंट आएगी 1200 और इंटू 100 अपॉन 75, 75 4 ठीक है। तो भाई ये सारा था इंस्टॉलमेंट के बारे में। दो चीज़ें मिलती हैं, डेब्ट देगा प्रिंसिपल। डेब्ट देगा तो डायरेक्ट निकालना है, प्रिंसिपल देगा यानी ऋण देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड है। अगर वो प्रिंसिपल दे रहा, मूलधन दे रहा, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एसआई की इंस्टॉलमेंट नहीं है, फिर भी मैं एक क्लास और लूँगा इस पर। ये छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं अभी आप लोगों की, ताकि आप उसको जल्दी रिकवर करो। तो आज के लिए इतना ही, इसको मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।